Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of abstract algebra from GEAT 2020. So इसमें 6 क्वेश्चन है NET type and एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप. So let's start with first question. First question है let the number of cyclic groups of the quaternion group is Q8. इसमें पूछा था नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ क्वांटनियन ग्रुप. क्वांटनियन ग्रुप में साइक्लिक सब ग्रुप कितने हैं. क्वांटनियन ग्रुप की स्ट्रक्चर वी नो दैट इस टाइप की होती है. Q8 इक्वल्स टू AB टाइप के एलिमेंट होते हैं वे a raised to the power 4 equals to 1, a square equals to b square, b a equals to a cube b. सो क्वांटनियन ग्रुप में नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप बताने. क्वांटनियन ग्रुप की स्ट्रक्चर इस तरीके से है जहाँ ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 2 एलिमेंट और ऑर्डर 3 के 6 एलिमेंट होंगे. सो क्वांटनियन ग्रुप में टोटल 8 एलिमेंट होंगे जिसमें एक ऑर्डर 1 का, एक ऑर्डर 2 का एंड एक ऑर्डर 6, ऑर्डर दो सॉरी एक ऑर्डर 1 का, एक ऑर्डर 2 का और 6 ऑर्डर 2 के होंगे, ऑर्डर 4 के होंगे. सो लैग्रेंजेस थ्योरम कहती है ऑर्डर ऑफ जी अगर फाइनाइट है किसी भी फाइनाइट ग्रुप के लिए, कोई भी एच उसका सब ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ एच मस्ट बी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी. सो ऑर्डर ऑफ एच कैन बी. सो अगर Q8 के लिए देखें देन इसके सब ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं. एक ऑर्डर 1 का हो सकता है, एक ऑर्डर 2 का हो सकता है, एक ऑर्डर 4 का हो सकता है. मतलब ऑर्डर 4 के हो सकते हैं और ऑर्डर 8 के हो सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑर्डर 8 को ये 4 एलिमेंट से डिवाइड करते हैं कम्प्लीटली. सो 1 2 4 एंड 8 ऑर्डर के सब ग्रुप हो सकते हैं. सो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन अ ग्रुप. किसी भी ऑर्डर n की ग्रुप में, किसी भी ऑर्डर n की ग्रुप में साइक्लिक सब ग्रुप किस नंबर निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इन g डिवाइडेड बाई पाई n यहाँ यूलर्स फंक्शन है. सो अगर ग्रुप की स्ट्रक्चर Q8 की स्ट्रक्चर देखिए देन यहाँ ऑर्डर 8 का एक भी एलिमेंट नहीं है. तो अगर ऑर्डर 8 का एक भी एलिमेंट नहीं है तो साइक्लिक सब ग्रुप बनने के लिए उस ऑर्डर जितने भी ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा उस ऑर्डर के एलिमेंट भी होने चाहिए. सो ऑर्डर 8 का एक भी ग्रुप नहीं है तो एक भी सब ग्रुप नहीं बनेगा ऑर्डर 8 का. सो यहाँ से ये कंडीशन डिस्कार्ड हो गई. अब आते हैं फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं. ऑर्डर 1 के लिए अगर देखेंगे ऑर्डर 1 कितने सब ग्रुप बनेंगे. ऑर्डर 1 का नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 डिवाइडेड बाई 5n. सो डिवाइडेड बाई अगर 5n करते हैं देन यहाँ से आएगा ऑर्डर ए का एक ही एलिमेंट है हमने यहाँ दिया है, ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट और 5n की वैल्यू 1 आती है. दैट इज़ वाई 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1 आ गया यहाँ से. इन द सिमिलर मैंने अगर ऑर्डर 2 के लिए निकाले नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन Q8 इक्वल्स टू 5 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइड बाई 5 2 की वैल्यू 1 आएगी और ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट है. दैट इज़ वाई 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से भी 1 आ गया. सो ऑर्डर 1 का एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा और ऑर्डर 2 का एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा. इन द सिमिलर मैंने अगर ऑर्डर 4 के लिए निकाली क्योंकि 4 की कंडीशन बची है, ऑर्डर 8 का होगा नहीं. दैट इज़ वाई नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन 5Q8 equals to number of elements of order 4 in Q8 divided by 5 4. So 6 एलिमेंट है ऑर्डर 4 के और 5 4 की वैल्यू 2 आएगी. सो 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3. दैट इज़ वाई 3 आ गए. हेंस द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Q8 इक्वल्स टू 1 + 1 + 3 इक्वल्स टू 5. दैट इज़ वाई यहाँ से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया 5 इज़ अ राइट आंसर. सो यहाँ से 5 आ जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी NET टाइप का. सो क्वेश्चन कह रहा है लेट Z225 be the ring of integer modulo 225 if Q is number of prime ideals and Y is the number of non-trivial units in Z25 then X plus Y की वैल्यू क्या होगी. सो X plus Y एग्जैक्टली में है क्या. X तो है नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स Z25 के प्राइम आइडियल्स और Y है नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल यूनिट्स Z25 की. सो इसके लिए सबसे पहले प्राइम आइडियल किसी भी ZM रिंग में नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स होंगे नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n. किसी भी नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इन ZM इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n. द नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ Z25 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे इसे लिखेंगे 25 क्रॉस 9. सो प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. सो यहाँ प्राइम डिवाइजर कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स यहाँ दो ही प्राइम डिवाइजर्स है 3 and 5. सो 3 and 5 अगर दो ही प्राइम डिवाइजर है देन नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स हो जाएगा 2. सो यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई 2. अब y की वैल्यू निकालिए. y कह रहे हैं y इज नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल यूनिट्स और नॉन ट्रिवियल यूनिट्स. सो यूनिट्स किसी भी एलिमेंट के लिए यूनिट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप आर दोज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप
हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब यूनिट एलिमेंट वो सारे एलिमेंट होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। सो जेडन के सारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी सारे यूनिट्स का जो सेट होगा वो एक ग्रुप बनाएगा यूएन के आइसोमॉर्फिक होगा वो। सो यूएन एक ऐसा ग्रुप, दैट्स वाई ऑप्शन डी को हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया है। सो बच्चा ऑप्शन यहाँ कह रहा है आई मैक्सिमल होगा। सो अगर आई मैक्सिमल होगा देन ऑप्शन से अगर बात करें देन ऑप्शन नहीं कह रहा आई इज नॉट मैक्सिमल, दैट इज वाई ऑप्शन ई डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है नाइदर आई नॉर जे मैक्सिमल, दैट इज वाई ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। बच्चा ऑप्शन सी जो कह रहा है आई मैक्सिमल है। सो आई अगर मैक्सिमल है दैट्स वाई ऑप्शन सी बचा है, दैट्स वाई ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, क्योंकि डी हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि जे मैक्सिमल नहीं है। सो डी डिस्कार्ड हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन आया यहाँ से, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो आज के इस वीडियो में हमने ये 2020 में पूछे गए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सो यूएन उन सारे एलिमेंट्स का सेट होता है एक्स बिलोंग्स टू एन इफ एक्स की वैल्यू बिटवीन 1 to n होती है और जीसीडी ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू 1 होता है। दैट इज वाई ऑर्डर ऑफ यू 225 इक्वल्स टू 525 टू 225 हो जाएगा। ये यूलर्स फंक्शन और यूलर्स फंक्शन की वैल्यू आती है, इस टाइप से हम वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर n है और n को हम p रेस टू द पावर a q रेस टू द पावर b एंड r रेस टू द पावर c लिखते हैं, देन यहाँ से वैल्यू आती है 1/n इंटू 1 माइनस 1/p इंटू 1 माइनस 1/q इंटू 1 माइनस 1/r। सो इन द सिमिलर मैनर यहाँ से p q की वैल्यू यहाँ से 3 और 5 है। सो और n की वैल्यू 225 है तो 225 इंटू 1 माइनस 1/3 इन द सिमिलर मैनर 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे देन सिंप्लीफिकेशन से वैल्यू आएगी 225, यहाँ से कैंसिल आउट होगी वैल्यू आएगी 9 इंटू 8 सॉरी यहाँ से वैल्यू आएगी 15 इंटू 8 इक्वल्स टू 120। सो 120 आ गया y की वैल्यू नहीं सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स आए। सो देन द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन Z25 यहाँ से टोटल 120 यूनिट्स है। सो 120 यूनिट है, हमें निकालना है वन ट्रिवियल यूनिट इसकी। सो ट्रिवियल यूनिट को डिस्कार्ड कर देंगे, बचेगी वैल्यू 119। सो 119 आ जाएगा क्योंकि हमें निकालनी है नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल यूनिट्स। सो नॉन ट्रिवियल यूनिट्स आ जाएगी 120 माइनस 1 इक्वल्स टू 119। सो हमें वैल्यू लास्ट में निकालनी है x प्लस वाई की। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? सो x प्लस वाई इक्वल्स टू x की वैल्यू आई थी 2 और y की वैल्यू आई 119, तो 2 प्लस 119 इक्वल्स टू 121। दैट्स वाई 121 इज अ राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनईटी टाइप का। लेट f बी द फील्ड विद यूनिट 4096 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबफील्ड ऑफ f के प्रॉपर सबफील्ड निकालने। सो प्रॉपर सबफील्ड निकालने के लिए a finite field of order p raised to the power n is isomorphic to a field isomorphic to general linear group GFPN के isomorphic होता है field के। so a finite field of order Pn is isomorphic to GFPN, that is why order of f equals to 4096 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे देन वैल्यू आएगी 2 raised to the power 12। so f is isomorphic to GF 2 raised to the power 12। सो द नंबर ऑफ सबफील्ड इन GFPN में सबफील्ड होंगे टो एन के, जहाँ टो एन नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। सो टू नंबर ऑफ प्राइम पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। सो यहाँ से एन की वैल्यू p रेस टू द पावर n से डिनोट किया। सो यहाँ से 2 रेस टू द पावर 12 है, दैट इज वाई n की वैल्यू यहाँ से 12 होगी। सो 12 निकालना होगा। सो 12 आएगा। सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे देन वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर इंटू 3। सो यहाँ से सिंपली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे देन अगर किसी भी एलिमेंट को n को p रेस टू द पावर a इंटू क्यू रेस टू द पावर b में प्राइम फैक्टराइज किया गया है देन उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स की वैल्यू आती है a+1 इंटू b+1। सो यहाँ से इसको करेंगे तो इसकी पावर a की वैल्यू यहाँ से 2 है और b की वैल्यू यहाँ से 1 है, तो 2 + 1 = 3 एंड 1 + 1 = 3, तो 3 इंटू 2 = 6, दैट इज वाई नंबर ऑफ सबफील्ड 6 आ गए। सो नंबर ऑफ सबफील्ड 6 है देन सबफील्ड इस टाइप के आएंगे 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेस टू द पावर 4 2 रेस टू द पावर 6 एंड 2 रेस टू द पावर 12। सो यहाँ से अगर देखेंगे अ सबफील्ड इज सेड टू बी प्रॉपर ऑफ एफ इफ एफ डजंट इक्वल्स टू एफ, मतलब ये फील्ड उस प्रॉपर फील्ड के उसके ऑर्डर के बराबर नहीं होना चाहिए। सो यहाँ से 2 रेस टू द पावर 12 की वैल्यू इस प्रॉपर फील्ड के बराबर आएगी। सो यहाँ से फील्ड के बराबर होएगी। सो ये
बराबर आने की वजह से प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ, तो यहाँ से प्रॉपर कितने बचेंगे, इस एक को डिस्कार्ड कर देंगे, बचेंगे 5। दैट इज वाई यहाँ से आंसर आ गया 5। इसका आंसर है 5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन सिमेट्रिक ग्रुप S6। S6 में ऑर्डर 3 के एलिमेंट निकालना है। सो S6 में ऑर्डर 3 के एलिमेंट निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी SN ग्रुप में ऑर्डर, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले उसका पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन से हम ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं। सो अगर 6 का पार्टीशन करेंगे, 6 के टोटल 11 पार्टीशंस बनेंगे। यहाँ एक तो आएगा 1 जिसमें सारे एलिमेंट 1 होंगे। इन सिमिलर मैंने इस तरीके से हमने 11 पार्टीशन निकाले। अगर इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालें तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर होता है एलसीएम उस प्राइम फैक्टराइजेशन में। अगर उसके पार्टीशन को n1 n2 nk में डिनोट करें, देन उसका पार्टीशन का एलसीएम आएगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर आएगा n1 n2 n3 का एलसीएम, वही उस ग्रुप का उसी एलिमेंट का ऑर्डर होगा। तो यहाँ से अगर पार्टीशंस देखें, यहाँ सारे एलिमेंट 1, सारे 1 का एलसीएम 1 आएगा, दैट इज वाई एलिमेंट का ऑर्डर 1 आ गया। इन द सिमिलर मैंने यहाँ 6 1 आ रहा है तो यहाँ से 6 आ गया। 2 4 के लिए एलसीएम 4 आ जाएगा, 5 1 के लिए एलसीएम 5, 1 1 4 के लिए एलसीएम 4। इसी तरीके से हमने सारे एलिमेंट का ऑर्डर निकाले। और नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी ऑर्डर के एलिमेंट निकालने के लिए उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट बनेंगे उसका फॉर्मूला ही हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट ही है, सम ऑफ n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल यहाँ SN जो ग्रुप दिया है उसका ऑर्डर SN का। सो SN का ऑर्डर हमें n फैक्टोरियल पता है, ओवर 1 रेस टू द पावर n1, 2 रेस टू द पावर n2 एंड सो ऑन k रेस टू द पावर n किया जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ हमें दिया 6 1 है। सो इसका एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए 6 का फैक्टोरियल ओवर यहाँ 1 रेस टू द पावर 6, आगे और कोई टाइप का पार्टीशन है नहीं, इंटू 6 का फैक्टोरियल, दैट इज आई कैंसिल आउट होगी वैल्यू एक आएगी। सो सिंगलटन एलिमेंट होगा। इन द सिमिलर मैंने यहाँ से जैसे 1 1 2 2 का निकालना, सो 6 का फैक्टोरियल ओवर 1 रेस टू द पावर 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 2। यहाँ से ये 2 आया, दैट इज आई 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ से ये 2 आया, दैट इज आई 2 का फैक्टोरियल। इस फॉर्म में आएगा, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो हमें यहाँ एलिमेंट कौन से ऑर्डर का एलिमेंट निकाला, ऑर्डर 3 का। सो जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर 3 है उन्हीं एलिमेंट को डायरेक्ट निकाल देंगे, बाकी को सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से ऑर्डर 3 का एक एलिमेंट ये बनता है और एक एलिमेंट बनता है, यहाँ से ये 2 ही एलिमेंट बन रहे हैं ऑर्डर 3 के। सो यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 3 + 3 को अगर सिंप्लीफाई करते हैं, 6 का फैक्टोरियल बाई 3 स्क्वायर इंटू 2 का फैक्टोरियल। सो इससे एलिमेंट बनेंगे 40। सो इस टाइप के एलिमेंट होगी हमारे पास 40। इन द सिमिलर मैंने अगर 1 1 1 3 के लिए करें, दैन इसका बनेगा 6 का फैक्टोरियल ओवर 1 क्यूब इंटू 3 रेस टू द पावर 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से भी वैल्यू आएगी 40। सो 40 एलिमेंट इस ऑर्डर 3 के लिए, इस 40 एलिमेंट इस पार्टीशन के लिए, दोनों पार्टीशन के लिए 40 एलिमेंट आ गए। इसके अलावा ऑर्डर 3 की कोई एलिमेंट है नहीं। सो टोटल एलिमेंट हो गए हमारे पास, and the total number of element of order 3 in S6 equals to 40 plus 40 equals to 80. That is why it is the right answer. Now come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है लाइक जी बी अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57। ऑर्डर 57 का एक नॉन साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन जी, ऑर्डर 3 के एलिमेंट जी में कितने होंगे। जी बी अ नॉन साइक्लिक ग्रुप दिया है और अगर ऑर्डर ऑफ जी कुछ टू पी क्यू टाइप का हो विद पी लेस देन क्यू, जहाँ पी और क्यू दोनों वेयर पी लेस देन क्यू एंड पी डिवाइड्स क्यू -1, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑल्सो। अगर इस टाइप की कंडीशन हो जहाँ अगर P डजेंट डिवाइड Q -1, देन एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और साइक्लिक होगा। बट अगर P डिवाइड कर रहा है Q -1 को, देन यहाँ एक साइक्लिक एग्जिस्ट करेगा और एक नॉन साइक्लिक ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा। सो नॉन साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा इफ G भी नॉन साइक्लिक ग्रुप है, देन इट कैन बी नॉन अबेलियन ऑल्सो। सो इफ G इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ वेयर P लेस देन Q, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर G ऑर्डर Q इक्वल्स टू 5Q होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P इक्वल्स टू Q इंटू 5Q होंगे। सो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, जी बी अ नॉन साइक्लिक ग्रुप। जी नॉन साइक्लिक ग्रुप इम्प्लाइज जी नॉन साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 57, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन जी। तो इसमें जी में एलिमेंट कितने होंगे ऑर्डर 3 के। सो ऑर्डर 3 के एलिमेंट निकालने हैं। सो यहाँ से एलिमेंट आ जाएगी ऑर्डर 3 के वेयर P लेस देन Q। सो ऑर्डर P लेस देन Q टाइप का ग्रुप है। सो 57 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 57 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा 3 इंटू 19 वेयर P एंड Q बोथ आर प्राइम, 3 एंड 19 दैट P लेस देन Q की कंडीशन में P तो हो जाएगा 3 एंड Q हो जाएगा 19।
सो ऑर्डर हमें कितने एलिमेंट, ऑर्डर 3 के एलिमेंट निकालने, सो ऑर्डर 3 के एलिमेंट निकालने के लिए ऑर्डर पी के एलिमेंट निकालेंगे, सो नंबर ऑफ फार्मूलाज में वैल्यू रख देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल्स टू 53 इंटू क्यू की वैल्यू 19, तो 53 इंटू 19 विच इज इक्वल्स टू 19 इंटू 3 - 1, क्योंकि 53 की वैल्यू अगर पी इज अ प्राइम, पी अगर प्राइम हो देन 5p इक्वल्स टू आएगा p-1, सो यहाँ से 53 की वैल्यू आ गई 3 - 1, so 19 into 3 - 1 equals to 19 into 2 equals to 38, that is why यहाँ से आंसर आ गया 38। so यहाँ से 38 राइट आंसर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट k equals to q root of 3 plus 2 root 2 and omega, where omega is the primitive cube root of unity, with then degree of extension of k over q is, degree of extension निकालना है, then the degree of extension over the field is इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर फील्ड। किसी भी फील्ड के लिए डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड इक्वल होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड, उसी फील्ड पर इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री के इक्वल होगा। सो यहाँ से क्यू रूट 3 प्लस 2 रूट 2 दिया, सो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा। सो यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे रूटलेस करके एकदम नॉर्मल नेचुरल नंबर्स में लाएंगे। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे देन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, दैट इज वाई इसे और सिंप्लीफाई करके एक्सपेंशन कर देंगे, देन ये वैल्यू आएगी। इसके रूट्स इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 रूट 2 एंड एक्स प्लस एक्स माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 इक्वल्स टू 0, देन द नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 के इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल बने हैं दोनों। सो दोनों की यहाँ से इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री आ गई 2, और क्यू ओमेगा के लिए ओमेगा हम क्यूब रूट ऑफ प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, दैट इज वाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, दैट इज वाई एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो रही है, सो यहाँ से भी डिग्री 2 आई और यहाँ से भी डिग्री हमारे पास 2 आई है इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की, और हमें दिया है द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर द फील्ड इज इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ द फील्ड। सो यहाँ से है द इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ ओवर k ओवर q इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2, यहाँ से ओवरऑल कितनी आ गई 4 डिग्री आ गई, दैट इज वाई यहाँ से आंसर आ गया। Now come to the next question and last question of this video. Last question, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पूछा गया लेट आई एंड जे बी द आइडियल्स जनरेटेड बाई 5 प्लस रूट 10 एंड 4, सॉरी यहाँ कोमा है, सो 4 एंड रूट 10 एंड द रिंग जेड रूट 10 में ये दो आइडियल्स दिए हुए हैं और जेड रूट 10 डिफाइन है a प्लस बी रूट 10 से एंड ए बी बिलोंग्स टू जेड रेस्पेक्टिवली, then I is not a maximal ideal but J is prime ideal, neither I nor J maximal ideal, I is maximal but J is not maximal ideal and both are maximal ideal। then maximal and prime के बारे में पूछा, so maximal होगा let R is a commutative ring and ideal I doesn't equals to R is said to be maximal ideal of R if there exists no ideal B such that A contained in B contained in R, then either A equals to B और B इक्वल्स टू आर, मतलब कोई भी आइडियल आर एक कम्यूटेटिव रिंग है, देन उसका कोई भी आइडियल जो आर ए की कोई भी आइडियल ए है जो आर के इक्वल नहीं है, मतलब प्रॉपर आइडियल है, वो मैक्सिमल आइडियल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट, यहाँ इनके बीच में एक ऐसा आइडियल एग्जिस्ट हो, देन या तो ए इक्वल्स टू बी हो या बी इक्वल्स टू आर हो, देन ऐसा आइडियल मैक्सिमल आइडियल होगा। तो आइडियल जनरेटेड बाई 4 रूट 10 से जो आइडियल जनरेट होगा वो कंटेन करेगा 2 रूट 10 में, और ये 2 रूट 10 कंटेन करता है जेड रूट 10 में, बट नीदर ना तो ये इक्वल है 4 रूट 10 इक्वल्स टू 2 रूट 10 नॉर 2 रूट 10 इक्वल्स टू जेड रूट 10, दैट इज़ वाई ये 4 रूट 10 मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, क्योंकि 4 रूट 10 और जेड रूट 10 के बीच में एक आइडियल 2 रूट 10 एग्जिस्ट करता है जो ना तो 4 रूट 10 के इक्वल है ना जेड रूट 10 के इक्वल है, दैट इज़ वाई 4 रूट 10 इक्वल्स टू जे इज़ नॉट मैक्सिमल नहीं होगा, दैट इज़ वाई ऑप्शन नहीं तो डिस्कार्ड हो गया, जो कह रहा है जे मैक्सिमल होगा ऑप्शन, दैट इज़ वाई ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन जे को जो मैक्सिमल बता रहा है ऑप्शन डी बता रहा है, दैट इज ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें देन और हमें सिंप्लीफाई करने होंगे, देन हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन एफ जेड रूट 10 टू जेड बाई Z5 पे डिफाइन करिए और मैपिंग है एफ ए प्लस बी रूट 10 इक्वल्स टू ए मोड 5 की तरह ली हुए,
सो यहाँ से एक आइसोमॉर्फिज्म की फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कहती है हमें Z√10 बाई कर्नेल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू F ZF Z5 की आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, दैट इज वाई कर्नेल ऑफ F यहाँ से आएगी A+B√10 जो भी आइडेंटिटी पे मैप होंगी। सो यहाँ से आएगा A mod 5 इक्वल्स टू 0, A mod 5 इक्वल्स टू 0 तब भी आएगा जब A डिवाइड करेगा प्रॉपरली 5 को। सो 5, सो यहाँ से आ गया ये। सो यहाँ से आएगा I इक्वल्स टू 5√10 के फॉर्म में लिया हुआ। सो 5√10 के फॉर्म में अगर लिया हुआ है देन यहाँ से A+B√10 बिलोंग्स करेगा Z√10 को, जहाँ से 5 डिवाइड कर रहा है A को, देन I इक्वल्स टू कर्नेल ऑफ F, हैंस Z√10 by I is isomorphic to Z5, that's why since यहाँ पे Z5 फील्ड है देन I इसका मैक्सिमल आइडियल होगा, और I मैक्सिमल होगा देन यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और C एंड D हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया था। I मैक्सिमल हो रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ से I मैक्सिमल हो जाएगा। I मैक्सिमल है देन यहाँ से ऑप्शन, यहाँ से I मैक्सिमल